So hello guys, welcome back on my YouTube channel. My name is Basif Beg and today I am going to teaching about the numbers. आज मैं आपको इस वीडियो में नंबर्स के बारे में बताऊंगा, नंबर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं. बट बिफोर द स्टार्टिंग वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल हु आर वाचिंग आवर वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग रिलेटेड वीडियोस. सो लेट्स बिगिन आवर वीडियोस. नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स जो होते हैं किसी भी चीज़ की काउंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं नंबर्स. ठीक, डिड यू गेट दैट? सो आते हैं अपने टॉपिक पर. नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स वो होते हैं जो किसी भी चीज़ की काउंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं. नंबर्स को इंग्लिश में नंबर और हिंदी में वचन कहते हैं. ठीक, नंबर जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में दो प्रकार के होते हैं, हिंदी में भी दो प्रकार के होते हैं. इंग्लिश में कहते हैं आपको सिंगुलर और इसे कहते हैं प्लूरल. सिंगुलर को हिंदी में कहते हैं एक वचन और प्लूरल को हिंदी में कहते हैं बहुवचन. अब हम एक वचन के बारे में पढ़ेंगे. पहले सिंगुलर नंबर के बारे में पढ़ेंगे. सिंगुलर नंबर क्या होता है? बेसिकली सिंगुलर नंबर वो होता है कि वह नाउन या प्रोनाउन जिससे एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध हो. मतलब कोई भी एक ऐसा वर्ड जिससे एक ही पर्सन पार्टिकुलर एक ही वस्तु का बोध हमें ज्ञात हो, हमें पता चलता हो कि हाँ वो एक ही है. ठीक, एग्जाम्पल देखिए, बॉय. बॉय का मतलब लड़का. तो वहाँ एक बॉय क्या हुआ, यहाँ एक हमारा सिंगुलर नंबर हुआ, सिंगुलर पर्सन हुआ. हिंदी में यहाँ हमारा एक वचन हुआ. क्यों? यहाँ ओनली सिर्फ एक लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ हमारा क्या हो गया? सिंगुलर. चेयर, सिर्फ एक कुर्सी की बात हो रही है यहाँ, तो चेयर हमारी क्या हो गई? सिंगुलर. पेन, सिर्फ एक ही पेन की बात हो रही है यहाँ हमारा, तो पेन हमारा क्या हो गया? सिंगुलर. ट्री, सिर्फ एक ही पेड़ की बात हो रही है हमारी, तो यहाँ ट्री क्या हो गया? हमारा पेड़. उसके बाद कुछ प्रोनाउंस भी हो गए. ये तो आपके सारे नाउन्स हो गए क्योंकि ये सारे वस्तु का नेम है, सारे थिंग्स का नेम है. नाउन क्या होता है? किसी वस्तु का नेम होता है, किसी प्लेस का नेम होता है, किसी पर्सन का नेम होता है. तो यहाँ सारी हमारी क्या है? वस्तु के नेम लिखे हुए हैं. तो ये हमारे क्या हो गए? सारे नाउन हो गए. और नाउन के स्थान पर प्रोनाउन यूज होता है, वो आपके सारे ये प्रोनाउंस हो गए. ठीक, ही, शी, इट, हिम, हर, ये सारे आपके सिंगुलर प्रोनाउंस हैं. सिंगुलर प्रोनाउंस हैं. इनका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ होता है? जब हम टेंस स्टार्ट करेंगे, टेंस शुरू करेंगे, उसमें मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा, डीपली बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा. ठीक, तो ये हमारा हो गया सिंगुलर नंबर. अब हम आते हैं अपने दूसरे प्लूरल नंबर में. प्लूरल नंबर क्या होता है हमारा? प्लूरल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं बहुवचन. ये क्या होता है? ये वह नाउन या प्रोनाउन जिससे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो. मतलब सिंगुलर में वहाँ वो चीज़ एक थी, लेकिन प्लूरल में जो है वो आकर वो चीज़ एक से अधिक हो जाती है. मतलब यहाँ कोई भी चीज़ होगी एक से अधिक होगी. अगर एक होगी तो वो सिंगुलर होगी, लेकिन एक से अधिक कोई भी चीज़ होगी तो यहाँ वो होगी प्लूरल होगी, बहुवचन होगी. एग्जाम्पल देखिए, बॉयज़. वहाँ बॉय था, यहाँ सिंगल हमारा, यहाँ बॉयज़ हो गया. यहाँ बॉयज़ माने होते हैं लड़के. ठीक, लड़के दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एक से अधिक होंगे लड़के. ठीक, ये हमारा प्लूरल हो गया. चेयर्स, एक से अधिक कुर्सी, ये हमारे प्लूरल हो गया. पेन्स, एक से अधिक पेन्स, ये हमारा प्लूरल हो गया. ट्रीज, ये हमारा प्लूरल हो गया. और कुछ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस वो जो नाउन के स्थान पर यूज़ किए जाएं. कुछ प्रोनाउंस वर्ड्स, यू, बी, दे, अस, देन, देम, ये सारे हमारे जो हैं ये हमारे प्रोनाउंस वर्ड्स हैं. और ये सारे हमारे, जब हम टेंस बनाऊंगा तब मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा डिटेल तरीके से, आप परेशान ना हो. और हो सकता है कि इसके बाद एक आध मेरी वीडियो और आए इंग्लिश ग्रामर बेसिक पर, फिर मैं डायरेक्ट टेंस ही आपके स्टार्ट करूँगा. क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मुझसे बोल रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और मुझे पर्सनल भी इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं कि प्लीज़ सर स्टार्टिंग द टेंस. सो डोंट वरी, एक आध वीडियो और आएगी मेरी, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट टेंस से शुरू करेंगे. क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो आपका बेस है, जो आपके वर्ड्स हैं, वो आपको सब समझ में आ जाएँ कि नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, और मैंने कुछ वीडियो भी बनाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाया मैंने आपको, और पिछली वीडियो में दी आर्टिकल बनाया. तो आपको सारी चीज़ों के बारे में बेसिक अच्छी तरीके से जानकारी हो जाए, फिर मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा. ठीक, सो डोंट वरी, इसके बाद एक आध वीडियो मेरी और आएगी, फिर हम डायरेक्ट टेंस ही स्टार्ट करेंगे. नोट, जहाँ भी आपको ये नोट करके कुछ लिखा हुआ मिल जाए, समझ लीजिए वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमेशा वो चीज़ ध्यान रखना, उस चीज़ को याद करने की कोशिश करना. नोट, इसमें नोट क्या दिया हुआ है? नंबर मतलब वचन, नाउन और प्रोनाउन के अलावा और किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ नहीं होता है. मतलब नंबर जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ या तो नाउन में यूज़ होगा या प्रोनाउन में यूज़ होगा. देखिए यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है नाउन या प्रोनाउन. ठीक, तो नंबर जो है आपका या तो नाउन में यूज़ होगा या प्रोनाउन में यूज़ होगा. और इन दोनों के अलावा अगर वो किसी चीज़ में यूज़ होता है तो वो होता है वर्ब में.
किस चीज़ में होता है, वर्ब में। तो नंबर जो है सिर्फ आपका नाउन और प्रोनाउन में यूज़ होता है, और थर्ड आपका वर्ब में यूज़ होता है। वर्ब में कैसे यूज़ होता है, वर्ब में ऐसे यूज़ होता है जब भी आपका कोई सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब जो है वो भी सिंगुलर यूज़ होगी। लेकिन आपका सब्जेक्ट जो है वो आपका प्लूरल होगा, ठीक, तो वर्ब भी उसके साथ प्लूरल होगी, क्योंकि वर्ब की भी काफ़ी सारे फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये सारी चीज़ें जब मैं टेंस स्टार्ट करूँगा तब आपको एक तरीके से अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करता चलूँगा और आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, आप हर चीज़ अंडरस्टैंड कर सकोगे। तो अब हम देखेंगे कैसे सिंगुलर वर्ड का प्लूरल बनाएं, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल। सबसे पहला है हमारा नाउन के अंत में एस लगा देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड हो आप किसी भी वर्ड के अंत में एस लगा दोगे, कुछ वर्ड्स हैं जिनके वर्ड्स के आप अंत में एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। देखिए आपका जैसे डॉग हो गया, डॉग के लास्ट में हमने एस लगा दिया तो हमारा प्लूरल हो गया। डे के लास्ट में हमने एस लगा दिया तो हमारा ये प्लूरल हो गया। पेन हो गया, बॉय हो गया, इनके लास्ट में हमने एस लगा दिया, ये सारे वर्ड जो हैं आपके प्लूरल हो गए। दूसरा देखिए कुछ वर्ड्स या कुछ नाउन जिनके लास्ट में एस, एक्स, डबल एस, एस एच या सी एच हो, इन सारे वर्ड्स में से किसी की वर्ड्स, इन सारे लेटर में से वर्ड्स के लास्ट में कोई भी लेटर हो तो आप उसके आगे ई एस लगा देंगे, ठीक। जैसे देखिए गैस में आपका एस आ गया, ठीक, तो इसके आगे हमने ई एस लगा दिया गैसेस। क्लास में हमारा डबल एस आ गया तो डबल एस के आगे हमने ई एस लगा दिया क्लासेस। यहाँ फॉक्स में हमारा एक्स आ गया तो देखिए फॉक्स के आगे ई एस लगा दिया फॉक्सेस। वॉच में आपका सी एच आ गया तो सी एच, वॉच के आगे देखिए ई एस लगा दिया हमने वॉचेस। थर्ड देखिए किसी नाउन या किसी वर्ड के अंत में अगर वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट्स हो तो हम वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। देखिए हमारा बेबी है तो बेबी हमारा वाई है हमारा लास्ट में, ठीक है, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट भी है, बी हमारा कॉन्सोनेंट से वोबल थोड़ी है, वोबल हमारे 5 होते हैं, ए आई ओ यू, लेकिन बी हमारा वोबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे और वाई को हटाकर आई ई एस लगा देंगे। देखिए बेबी में से हमने वाई रिमूव कर दिया, वाई रिमूव करके आई ई एस लगा दिया, बेबीज़ हो गया, ठीक। ऐसे ही देखिए सिटीज़ हो गया, ड्यूटीज़ हो गया, लेडीज़ हो गया, ठीक। चौथा देखिए किसी वर्ड या किसी भी नाउन के अंत में अगर एफ या एफ ई होता है तो उसे हटाकर हम वी ई एस लगा देते हैं। विक्ट्री वाला वी ई एस लगा देते हैं। लाइक हमारा काफ में आपका एफ हो गया लास्ट में तो हमने एफ को रिमूव करके वी ई एस लगा दिया, काफ्स हो गया, ठीक। लाइक आपका वाइफ, तो वाइफ में आपका एफ ई हो गया तो एफ ई को हटा के हमने वाइफ्स लगा दिया, ठीक। लाइक लाइफ, तो लाइफ में आपका एफ ई हो गया तो हमने एफ ई को रिमूव करके यहाँ लिप्स लिख दिया। वॉफ में आपका एफ हो गया तो हमने वॉफ को रिमूव करके यहाँ वॉब्स लिख दिया, ठीक। कुछ जनरली वर्ड्स होते हैं जिनका कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आपको वर्ड्स एज इट इज़ याद करने होंगे, एज इट इज़ रिमेंबर करने होंगे। लाइक फूट का फीट हो गया, माउस का माइस हो गया, मैन का मैन हो गया। यहाँ मैन में ए है, ए जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, और यहाँ मैन में ई है तो ई जो होता है वो प्लूरल की यूज़ होता है। ये सिंगुलर वर्ड है, ये प्लूरल वर्ड है। ऐसे ही वी मैन में आपका ए यूज़ हुआ, ये आपका सिंगुलर है, और ये ई जो यूज़ हुआ ये आपका प्लूरल है। ये सिंगुलर वर्ड है, ये प्लूरल वर्ड है। चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, ऑक्स का ऑक्सिन हो गया। आप इस सारे उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो पर अपने ढेर सारा प्यार जताइए। ये वीडियो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।